Good morning, dear students. You are most welcome in online classes of Indra Mohan Chauhan Memorial Polytechnic. So, today we are going to study about the exercise of tenses. So, let us see. Fill in the blanks with correct form of verb given in the bracket. करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें बताना है जो ब्रैकेट में दिया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का ए है। ये क्या है हमारा क्वेश्चन? फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन दी ब्रैकेट में जो दिया हुआ है। ठीक है, ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है इसका करेक्ट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म लगेगा कि सेकंड फॉर्म लगेगा कि थर्ड फॉर्म, अब आपको बताना है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। द इमरजेंसी मीटिंग ए वाइल एगो, क्या हो जाएगा यहाँ पर? द इमरजेंसी मीटिंग एंडेड, ENDED, तो एंड क्या बन जाएगा? एंडेड बन जाएगा। एंडेड ए वाइल एगो, द इमरजेंसी मीटिंग एंडेड, ENDED, एंडेड ए वाइल एगो। ठीक है, एंड का सेकंड फॉर्म एंडेड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्यूपिल अनइंटेंशनली द विंडो पेन, क्या हो जाएगा? शागिर्दों ने, शिष्य ने, द प्यूपिल अनइंटेंशनली ब्रेक द विंडो। इंटेंशनली ब्रेक का क्या हो जाएगा? सेकेंड फॉर्म ब्रोक हो जाएगा ना, यहाँ पे तोड़ दिया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? ब्रोक, BROKE, ब्रोक द विंडो पेन। क्वेश्चन नंबर सी है। व्हेन द टेलीफोन रैंग नो वन इन द हाउस टू बी, तो क्या हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन? व्हेन द टेलीफोन रैंग नो वन वॉज इन द हाउस, यहाँ मांग रहा है। व्हेन द टेलीफोन रैंग, जब टेलीफोन बजा, नो वन वॉज इन द हाउस, नो वन टू बी इन द हाउस, नहीं सही है। सी वाला ये ऑप्शन ही हमारा गलत है। टू बी हमारा कहीं से बन ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? नो वन वाज इन द हाउस। सो क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, द एरर इन द नोटिस ऑलरेडी करेक्टेड, क्या हो जाएगा? करेक्टेड की जगह पे द एरर इन दी नोटिस, नोटिस में एरर यानी गलती, करेक्टेड ऑलरेडी यानी पहले से करेक्शन किया जा चुका है, तो हैड बीन करेक्टेड लिखा जाएगा। नोटिस, एरर इन दी नोटिस हैड बीन करेक्टेड। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? हैड बीन करेक्टेड, ED लग जाएगा करेक्ट में, करेक्टेड। ठीक है, क्या हो जाएगा? हैड बीन करेक्टेड, हैड BEEN बीन करेक्टेड, करेक्टेड। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे ई वाला, क्या है ई में? ई, इफ यू हैड कॉल्ड मी रीडली रिस्पॉन्ड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इफ यू हैड कॉल्ड मी, अगर तुमने मुझे कॉल किया था, वी रिस्पॉन्ड रीडली, क्या बन जाएगा? वी वुड हैव रिस्पॉन्डेड, यहाँ मांग रहा है। वी, इफ़ यू हैड कॉल्ड मी, अगर आपने हमें कॉल किया था, वी वुड हैव रिस्पॉन्डेड, हमने जवाब दिया होगा। वी वुड हैव, WOULD, वी वुड हैव रिस्पॉन्डेड।
वी वुड हैव रेस्पॉन्डेड। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आंसर ये लिख लीजिए। अगर एग्ज़ाम में नहीं आएगा आप लोग फंस जाएंगे, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एफ देखा जाए। क्वेश्चन नंबर एफ, क्वेश्चन नंबर एफ क्या हो जाएगा? वी द गुड न्यूज़ लास्ट नाइट। तो रिसीव का कौन सा फॉर्म यहाँ पर लिखा जाएगा? हमने पाया गुड न्यूज़, यानी पास्ट इंडेफिनिट है ना ये। पिछली रात हमने अच्छी न्यूज़ पाई, तो वी रिसीव्ड हो जाएगा यहाँ पर। RECEIVED, वी रिसीव्ड द गुड न्यूज़ लास्ट नाइट। आप लोग अपनी नोटबुक में लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एफ पर आ जाइए, जी पर, एफ के बाद जी। हाउ आई विश आई द चैम्पियन। हाउ आई विश, ठीक है, जी में क्या है? हाउ आई विश, कैसे? आई विश, मैं ख्वाहिश करता हूँ, आई दी चैम्पियन, टू बी, यानी वो जो बी होता है ना, वर्ब टू बी, वर्ब टू बी में से ये होना चाहिए आंसर। यानी वर्ब टू बी क्या होते हैं? इज़, आई एम, आर, वाज, वेयर, ये वर्ब टू बी है ना, तो टू बी में से ये आंसर होगा। तो हाउ आई विश आई वाज द चैम्पियन। हाउ आई विश आई वाज द चैम्पियन। हाउ आई विश आई द चैम्पियन क्या होगा? आप लोग बताइए। हाउ आई विश आई, हाउ आई विश आई वाज द चैम्पियन कि आई वेयर द चैम्पियन? हाउ आई विश आई वाज द चैम्पियन, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं चैम्पियन होता था। हाउ आई विश आई वाज द चैम्पियन, आई वुड बी चैम्पियन, वुड बी द चैम्पियन। हाउ आई विश आई वुड बी चैम्पियन, हाउ आई विश आई कुड बी द चैम्पियन, हो सकता था चैम्पियन। कैसे? आई विश आई वुड बी चैम्पियन। हाउ आई विश आई शैल बी द चैम्पियन, ख्वाहिश थी कि मैं चैम्पियन होता, यानी चैम्पियन होने का काम हो चुका है। हाउ आई विश आई वाज द चैम्पियन लिखिए। हाउ आई विश आई वाज द चैम्पियन। ठीक है, एच देखिए, एच नंबर क्वेश्चन। Edwin the riddle for the past hour before he decided. Edwin solved the riddle for the past hour before he decided. तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सॉल्व का, सॉल्व के लिए क्या हो जाएगा? हैड बीन सॉल्व्ड। Edwin had been solved the riddle for the past hour। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इडविन हैड बीन सॉल्विंग, तो एच वाला क्या हो जाएगा? इडविन हैड बीन, लिखिए नोटबुक में। इडविन हैड बीन सॉल्विंग, इडविन हैड बीन सॉल्विंग द राइडल फॉर द पास्ट आवर बिफोर ही डिसाइडेड। ठीक है, एच के बाद आई पर आ जाते हैं। ठीक है, एच के बाद आई नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। आई नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। बाय द टाइम द फायरमैन केम द हाउसेस टू द ग्राउंड।
चलो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बाई द टाइम द फायरमैन केम, जबकि आग बुझाने वाले आए, द हाउसेज रेज टू द ग्राउंड, यानी जलकर ज़मीन में मिल जाना, राख हो जाना। बाई द टाइम द फायरमैन केम द हाउसेज हैड बीन रेज्ड, हाउसेज हैड बीन रेज्ड टू द ग्राउंड, हैड बीन रेज्ड लिखिए आप लोग आई में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जे क्या है? क्वेश्चन नंबर जे क्या है? हाँ, ऑल द स्टोलन गुड्स, ऑल द स्टोलन गुड्स बाय द पुलिस कॉन्फिस्केट। जे में क्या होगा? सभी चुराए हुए सामान हैड बीन कॉन्फिस्केट बाय द पुलिस, जब्त कर लिए गए पुलिस के द्वारा। तो हैड बीन कॉन्फिस्केटेड क्या हो जाएगा? कर लिए गए थे। हैड बीन कॉन्फिस्केटेड, कॉन्फिस्केटेड TED लग जाएगा, CONFISKATED, हैड बीन कॉन्फिस्केटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जे देखिए, क्वेश्चन नंबर के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर के देखिए, व्हेन अनीता वाज ए गाइड शी ऑलवेज ज्वाइन आवर कंपायर। हाँ, क्या हो जाएगा? ज्वाइन की जगह पे क्या लिखूं यहाँ पे? व्हेन अनीता वाज ए गाइड शी ऑलवेज ज्वाइंड आवर कंपायर, कैंप फायर, ज्वाइंड, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, ज्वाइंड, शी ऑलवेज ज्वाइंड, JOINED, ज्वाइंड आवर कैंप फायर, ठीक है। अच्छा, के बाद एल देखिए, द शॉपकीपर डोर व्हेन द रॉबर्स अपीयर्ड। तो क्लोज यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लोज्ड का क्या हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा ना। द शॉपकीपर क्या है ये? फिर से देखा जाए, द शॉपकीपर दुकानदार, द डोर दरवाज़ा, व्हेन द रॉबर्स अपीयर्ड जब रॉबर्स आए, लुटेरे आए, ठीक है, नमूदार हुए, प्रकट हुए, तो उसने क्लोज्ड किया या कर रहा था, KL वाज क्लोजिंग, द शॉपकीपर वाज क्लोजिंग द डोर, द शॉपकीपर वाज क्लोजिंग द डोर व्हेन द रॉबर्स अपीयर्ड, ठीक है। अच्छा, अब एम देखते हैं, ठीक है। एम नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, बिफोर द हाउस ओनर रीच्ड होम, बिफोर द हाउस ओनर रीच्ड होम द पुलिस अराइव, क्या हो जाएगा यहाँ पे? एम वाला बताइए। बिफोर द हाउस ओनर रीच्ड होम, इससे पहले कि हाउस ओनर घर पहुँचता, द पुलिस अराइव्ड, पुलिस हैड अराइव्ड, आ चुकी थी, द पुलिस हैड अराइव्ड, द पुलिस हैड अराइव्ड, पुलिस आ चुकी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एन है हमारा, क्वेश्चन नंबर एन देखिए, जल्दी जल्दी आंसर अब आप लोग बताइए। इफ़ यू यहाँ पर टेल लिखा है, इफ़ यू टेल अस, टोल्ड अस, है वी वुड हैव रिजर्व्ड द सीट, अगर तुमने हमें बताया होता पहले ही, वी वुड हैव रिजर्व्ड द सीट, हम लोग रिजर्व सीट करके रखे रहते। इफ़ यू हैड टोल्ड, इफ़ यू हैड, अगर आपने पहले से बताया होता था, इफ़ यू हैड टोल्ड
अस इफ़ यू हैड टोल्ड अस वी वुड हैव रिजर्व्ड द सीट। अच्छा, ओ में बताइए, द स्काउट्स फेल्ड टायर्ड सिंस दे ट्रेक है यहाँ पर, सिंस दे ट्रेक्ड फॉर द फास्ट 3 आवर्स, सिंस दे हैड बीन ट्रेकिंग, ट्रेकिंग कर रहे थे फॉर द पास्ट 3 आवर्स, पिछले 3 घंटों से। तो द स्काउट्स फेल्ट टायर्ड सिंस दे हैड बीन ट्रेकिंग। आंसर लिखिए, सिंस दे हैड बीन, नोटबुक में लिखिए आप लोग, सिंस दे हैड बीन ट्रेकिंग, TREKKING, ट्रेकिंग फॉर द पास्ट 3 आवर्स। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट हम एक्सरसाइज नंबर 3 देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3 देखिए, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3 देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सिंपल प्रेजेंट और द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिंपल प्रेजेंट बोले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स। जो भी सेंटेंसेज है उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वर्ब लगा करके हमको ये बनाना है आंसर। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लतीफ़ा कैन नॉट कम, लतीफ़ा नाम है ये, कैन नॉट कम टू द टेलीफोन राइट नाउ, वो टेलीफोन के पास नहीं आ सकी, बिकॉज शी द बेबी, शी बच्चे को नहला रही थी, शी वाज बाथिंग हो जाएगा ना ये शी बात है ये। लतीफ़ा कैन नॉट कम टू द टेलीफोन, लतीफ़ा कैन नॉट कम टू द टेलीफोन राइट नाउ, अभी यानी, अच्छा, लतीफ़ा कैन नॉट कम टू द टेलीफोन राइट नाउ, कोई कह रहा है टेलीफोन आने पर, उनसे बात कर रहा है कि लतीफ़ा कैन नॉट कम टू द टेलीफोन राइट नाउ, अभी लतीफ़ा टेलीफोन के पास नहीं आ सकती, बिकॉज शी इज़ बाथिंग, वह नहला रही है बेबी को, करीम टोल्ड द कॉलर। ठीक है, यानी जब टेलीफोन आया है तो करीम ने उससे बात करने लगा और कहा कि लतीफ़ा कैन नॉट कम टू द टेलीफोन राइट नाउ बिकॉज शी इज़ बाथिंग, शी इज़ बाथिंग, BATHING, बाथिंग द बेबी, बच्चे को नहला रही हैं। ठीक है, उसने फ़ोन पर कह दिया। क्वेश्चन नंबर B हम देखेंगे, मार्गरेट हर वॉश है यहाँ पर, वॉश हर हेयर एवरी अदर डे, हर दूसरे दिन, मार्गरेट धुलता है अपने बाल, तो पास्ट कौन सा हो गया ये, पास्ट इंडेफिनिट हो गया ना ये, मार्गरेट नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ ये, धुलता है ना, जिस वाक्य में ता है ती है लगा होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। तो मार्गरेट धुलता है अपने बाल, मार्गरेट वॉशेज, मार्गरेट एक सिंगुलर है इसलिए ES लगेगा, तो वॉशेज हो जाएगा ना, WASHES, वॉशेज हर हेयर एवरी अदर डे। ठीक है, यहाँ पर ES लगा लीजिए आप लोग, वॉशेज। ठीक है, नोटबुक में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर C। क्वेश्चन नंबर C क्या है हमारा, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर C। खतीजा यूजुअली सिट इन द फ्रंट रो। ठीक है, तो खतीजा सिंगुलर है इसलिए क्या हो जाएगा, सिट्स हो जाएगा ये, सिट्स, यूजुअली सिट्स, SITS, sits in the front row during science lesson, but today she Khatija usually sits in the front row during science lesson, साइंस पीरियड के दौरान वह बैठती है फ्रंट रो पे, बट टुडे शी
इज़ इन द बैक रो, शी इज़ इन द बैक रो, ठीक है, शी इज़ इन द बैक रो क्या हो जाएगा, शी इज़ इन द बैक रो। इस तरीके से ट्रांसलेशन हम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर डी हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर डी, कैन यू टर्न डाउन द वॉल्यूम, कैन यू टर्न डाउन द वॉल्यूम, ठीक है, आई ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन माई वर्क, क्या हो जाएगा, कैन यू टर्न डाउन द वॉल्यूम, वॉल्यूम को नीचा यानी कम कर सकते हो, आई एम ट्राइंग टू कंसंट्रेट, कंसंट्रेशन बनाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, आई एम ट्राइंग क्या हो जाएगा, आई एम ट्राइंग लिखिए आप लोग नोटबुक में, ट्राइंग टू कंसंट्रेट ऑन माई वर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर ई हम देखेंगे, डू यू ऑलवेज लीव है हमारा, तो यहाँ पर कौन सा लग जाएगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों में से बताइए। डू यू ऑलवेज लीव द कीज अंडर द मैट, शी आस्क्ड, उसने पूछा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ई में हमारा, डू यू ऑलवेज लीव, लीव्स नहीं हो सकता क्योंकि हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है, डू डज लगने के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो डू यू ऑलवेज लीव, लीव ही रहेगा हमारा आंसर, एल एल ई ए वी ई, डू यू ऑलवेज लीव द कीज अंडर द मैट, शी आस्क्ड, उसने पूछा, ठीक है, ये ई हो गया हमारा। इस तरीके से हमारा और क्या एक्सरसाइज, चलो अभी इतनी एक्सरसाइज और है, इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मुझको सॉल्व करके बताओ, मुझको सॉल्व करके बताइए, मुझको सॉल्व करके आप लोग बताइए, मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ, नोटबुक पर मुझको सॉल्व करके चाहिए आंसर, एफ जी एच आई जे के एल, इतनी एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व करके मुझको नोटबुक पर कंप्लीट लिख करके बताइए, ठीक है। आई एम गोइंग टू एंड द लेक्चर, ठीक है, ओके, थैंक यू।